नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल माह में होने वाली RICIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कौन सी सील कंपनी द्वारा प्रदान उत्पादों की गुणवत्ता को सत्यापित करती है? ऑप्शन ए प्राइवेसी सील, बी है बिजनेस वेरीफाइड सील, सी है सुरक्षा सील और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, उत्पादों की गुणवत्ता को सत्यापित करती है वो सील कंपनी है बिजनेस वेरीफाइड सील। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों बी होगा, बिजनेस वेरीफाइड सील। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक अवांछित संदेश ईमेल होती है जो आमतौर पर इंटरफेस, विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर फैलाने के लिए भेजी जाती है। ऑप्शन ए स्पैम, बी है अटैचमेंट, सी है ब्लॉक्स और डी है वेब लिंक। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपकी ईमेल पर बहुत सारे अवांछित यानी कि अनचाहे संदेश आते हैं जो आमतौर पर इंटरफेस, विज्ञापन, फिशिंग या मेलवेयर को फैलाने के लिए भेजे जाते हैं। तो ये जो अवांछित संदेश होते हैं इनको हम स्पैम कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए होगा स्पैम। स्पैम का मतलब होता है अवांछित या अनचाहे संदेश। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक मजबूत पासवर्ड के लिए किस प्रकार का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल करैक्टर, बी है केवल संख्या, सी है करैक्टर और संख्या दोनों का मिश्रण और डी है करैक्टर, संख्या, स्पेशल करैक्टर का संयुक्त मिश्रण। तो दोस्तों देखिए, आपने बहुत जगह पासवर्ड का यूज किया होगा, ईमेल आईडी में, फेसबुक पर, चाहे आप किसी भी अन्य जगह। तो मजबूत जो पासवर्ड होता है उसमें दोस्तों हमें करैक्टर, संख्या और जो स्पेशल करैक्टर हैं उन सब का मिश्रण करना चाहिए, तभी वो मजबूत पासवर्ड होता है। और मजबूत पासवर्ड भी कम से कम 8 अंकों का अवश्य होना चाहिए। इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ओपन सोर्स इम्प्रेस में एनिमेशन पेन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ऑडियो क्लिप इंसर्ट करना, बी है स्लाइड ट्रांजिशन मैनेज करना, सी है ऑब्जेक्ट एनिमेशन कंट्रोल करना और डी है मास्टर स्लाइड अप्लाई करना। तो देखिए दोस्तों, जो ओपन सोर्स इम्प्रेस है उसमें जो एनिमेशन पेन होता है उसका उद्देश्य है ऑब्जेक्ट एनिमेशन कंट्रोल करना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट से अपने टीवी पर सूचना प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए
गूगल क्रोम का, बी है गूगल क्रोमकास्ट, सी है माइक्रोसॉफ्ट एज और डी है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट से यदि टीवी पर आप सूचना प्रदर्शित करना चाहें तो इसके लिए हमें गूगल क्रोमकास्ट का उपयोग करना चाहिए। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखाई देगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फाइल प्रीव्यू, बी है प्री प्रिंट, सी है प्रिंट प्रीव्यू और डी है स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जब भी हम प्रिंट करने से पहले उस दस्तावेज को देखना चाहें कि वो कैसा दिखाई देगा, तो इसके लिए हमें प्रिंट प्रीव्यू कमांड का उपयोग करना होगा। तो सी ऑप्शन जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये RSCIT एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, MS वर्ड 2019 में किसी डॉक्यूमेंट की प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए Ctrl+P, बी है Ctrl+S, सी है Ctrl+C और डी है Ctrl+X। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट की यदि प्रिंट निकालनी है तो उस प्रिंट की जो शॉर्टकट कुंजी है वो है Ctrl+P। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नीचे की जो Ctrl+S है ये सेव की शॉर्टकट कुंजी है, Ctrl+C है ये कॉपी की शॉर्टकट कुंजी है और Ctrl+X जो है ये कट करने की शॉर्टकट कुंजी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 8वां, MS एक्सेल 2019 में फंक्शन काउंट का क्या कार्य है। ऑप्शन ए किसी रेंज में उन सेलों की संख्या की गणना करता है, बी है वैल्यू को एक रेंज में जोड़ता है, सी है किसी रेंज का औसत ज्ञात करता है और डी है किसी रेंज में वैल्यूज को गुणा करता है। तो देखिए दोस्तों काउंट जो है फंक्शन ये एक्सेल में किसी रेंज में उन सेलों की संख्या की गणना करता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्योंकि ये गणना करेगा कि उस रेंज में जो सेल की संख्या है टोटल वो कितनी है, 20 संख्या है या 21 संख्या है या 25 संख्या है या 30 संख्या है, उनकी ये गणना करता है। फंक्शन जो है काउंट है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए Ctrl+E, बी है Ctrl+I, सी है Ctrl+D और डी है Ctrl+Shift+D। तो देखिए दोस्तों अगर आपको फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो इसकी जो शॉर्टकट कुंजी होगी वो होगी Ctrl+Shift+D। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पावर पॉइंट 2019 में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए Ctrl+C, बी है Ctrl+B, सी है Ctrl+A और डी है Ctrl+Z। तो दोस्तों देखिए किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो है Ctrl+C। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाद बाकी आप यहाँ पे देखिए Ctrl+B ये पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी है। किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करना है कॉपी करने के बाद Ctrl+A ये पूरा टेक्स्ट अगर एक साथ सेलेक्ट करना है उसकी शॉर्टकट कुंजी है और Ctrl+Z ये अंडू है, जब कोई टेक्स्ट किसी गलत बटन की वजह से
चला जाए तो उसको वापस लाने के लिए हम कंट्रोल जेड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसी भी टेक्स्ट की कॉपी करें तो वहां हम कंट्रोल प्लस सी का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 11, पावर पॉइंट 2019 में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस बी है कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी में है कंट्रोल प्लस ए और ऑप्शन डी में है कंट्रोल प्लस ओ। तो दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है, बोल्ड का मतलब गहरा, तो उसकी जो शॉर्टकट कुंजी है वो है कंट्रोल प्लस बी। क्योंकि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपने नाम सुना होगा, ये टेक्स्ट के 3 इफेक्ट हैं। बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक की है कंट्रोल प्लस आई और अंडरलाइन की है दोस्तों कंट्रोल प्लस यू। इस तरह ये शॉर्टकट कुंजी है। तो यहाँ बोल्ड की पूछ रहा है तो कंट्रोल प्लस बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इस प्रकार के हमले में हमलावर विज्ञापनों को अपलोड करते हैं और जब आप इन पर क्लिक करते हैं तो एक मेलवेयर आपके सिस्टम पर स्वतः ही डाउनलोड हो जाता है। ऑप्शन ए मेलवेयर, बी है मेलवेयर टाइजिंग, सी है फिशिंग और डी है डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो हमले होते हैं ये कहलाते हैं मेलवेयर टाइजिंग। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्या है, विज्ञापनों को अपलोड करते हैं और जब हम इन पर क्लिक करते हैं तो एक मेलवेयर जो है हमारे सिस्टम पर स्वतः ही क्या हो जाता है, अपलोड, डाउनलोड हो जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गूगल वर्क स्पेस में गूगल मीट का क्या कार्य है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट को क्रिएट तथा एडिट करना, बी है वीडियो मीटिंग तथा कॉन्फ्रेंस को आयोजित करना, सी है प्रोजेक्ट टास्क को मैनेज करना और डी है इवेंट तथा अपॉइंटमेंट को ऑर्गेनाइज करना। तो दोस्तों आपने गूगल मीट का नाम जरूर सुना होगा और गूगल मीट जो है मीटिंग करने के काम आती है। तो वीडियो मीटिंग और कॉन्फ्रेंस को आयोजित करना ये गूगल मीट का कार्य है। तो बी ऑप्शन जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है? ऑप्शन ए 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 7। तो दोस्तों आईआरसीटीसी रेलवे की एक साइट है और यहाँ हम तत्काल टिकट बुक करें तो वे एक दिन पहले ही किया जाता है। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राजमेघदा राजस्थान क्लाउड का संबंध है। ऑप्शन ए इंटरनेट सेवा, बी है सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में एक क्लाउड, सी है मोबाइल सेवा और डी है ई संचार सेवा। तो देखिए दोस्तों, जो राजमेघदा राजस्थान क्लाउड है इसका संबंध है सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में एक क्लाउड। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 15। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक 12 की होती हैं जिन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। इसलिए फंक्शन कीज की कुल संख्या होती है 12। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक्सेल 2019 में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को कहते हैं। ऑप्शन ए बुक, बी है स्लाइड, सी है वर्कशीट और डी है पृष्ठ।
तो देखिए दोस्तों, एक्सेल में जो बनी हुई फाइल है उसके प्रत्येक पेज को हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, क्योंकि एक्सेल जो है एक वर्कशीटों का समूह है। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए टुडे सूत्र से, डेट से, या नाउ से, या टाइम से। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वर्तमान दिनांक निकालनी है, आज की डेट, तो आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ए करेंगे टुडे, और इस सूत्र से आप डेट निकालेंगे। सबसे पहले आपको बराबर लगाना होगा, फिर आपको लिखना होगा टुडे, और टुडे के बाद ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद में आपको एंटर जो है दबाना होगा, तो आपकी जो है आज की डेट आ जाएगी। जिस दिन भी आप ये सूत्र लगाओगे उस दिन की डेट आ जाएगी। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पावर पॉइंट में शुरुआत से पावर पॉइंट शो चलाने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए व्यू, फिर स्लाइड, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, सी है व्यू आउटलाइन, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, पावर पॉइंट में अगर हम शुरुआत से पावर पॉइंट को चलाएंगे शो को, तो इसके लिए हमें स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग का इस्तेमाल करना होगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आप चाहते हैं कि आपका लोगो प्रत्येक स्लाइड पर एक ही स्थान में स्वतः ही सम्मिलित हो जाए। इसके लिए आप क्या उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए नोट्स मास्टर, बी है स्लाइड मास्टर, सी है हैंड आउट मास्टर, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसके लिए हम जो है स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको हमारा लोगो जो है प्रत्येक स्लाइड पर एक ही स्थान पर स्वतः ही सम्मिलित करना है, तो इसके लिए हम स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने हमारी ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।